हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आबकारी आरक्षक 2023 की स्पेशल एग्जाम के लिए हम मध्य प्रदेश के वन और संसाधन वाला जो वीडियो है आपके लिए फाइनली लेकर आ चुके हैं। ये हमारी चौथी या पांचवी क्लास ये रहेगी। इससे पहले हम 3 से 4 क्लासेस कवर कर चुके हैं, जिनकी लिंक यहाँ पर हम आई बटन पर दे देंगे आपको, जहां से आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सभी वीडियोस आबकारी एग्जाम से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। तो उसको जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए सबसे जरूरी वीडियोस वहां पर हमने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं और पूरे व्यवस्थित रूप से डाल रखे हैं। तो आप उसको जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। फाइनली स्टार्ट करते गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पीडीएफ के बारे में आपको बता दें। टेलीग्राम और एप्लीकेशन पर दोनों जगह ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल रखी है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो रही है तो गाइस टेलीग्राम पर आप डायरेक्टली रॉयल स्टडी सर्च करेंगे तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। और आप सभी जानते ही है हमारा लोगो, तो आपको इस तरह का ये लोगो है हमारा, ये आपको दिख जाएगा और उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी स्पेशल ईबुक है, देखिए ये टेस्ट सीरीज है आबकारी आरक्षक की 2023 के स्पेशल। अगर इसको आपने ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए काफी कम टाइम बचा है। और कम टाइम में गाइस आपके लिए जो प्रैक्टिस है, ये 25 टेस्ट इसमें डले हैं प्रैक्टिस के लिए, पूरे 100 क्वेश्चंस के और 100 नंबर के ये पेपर है पूरे। जैसा आपके एग्जाम में ऑनलाइन पेपर होता है सेम उस तरह से हमने 25 पेपर डाले हैं। तो इससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए फटाफट स्टार्ट करते गाइस हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा मध्य प्रदेश। ऑप्शन फर्स्ट के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की अगर हम बात करें तो इसमें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो राज्य है ये मध्य प्रदेश है। आपको याद रखना है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनता है। गाइस एक और चीज हम आपको बता दें, ये वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जो जारी की गई थी, ये किसके द्वारा जारी की गई थी? ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। तो देखिए 2019 का रिपोर्ट है ये, और ये जारी की गई थी 30 दिसंबर को, है ना, 30 दिसंबर को 2019 में। उस टाइम पर भारत के पर्यावरण और वन मंत्री जो थे उनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। तो उस टाइम पर कौन थे? उस टाइम पर थे प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर उस टाइम पर पर्यावरण वन मंत्री थे भारत सरकार के। तो इनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी 2019 में 30 दिसंबर को, याद रखिएगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है ये मध्य प्रदेश है, ये इसमें जो कि लिस्ट में दिया गया था। अगर हम बात करें गाइस कि इस लिस्ट में टॉप 4 में कौन कौन से स्टेट शामिल है, तो देखिए पहले नंबर पर तो हमारा एमपी है, दूसरे नंबर पर इसमें आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आता है दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर इसमें आता है छत्तीसगढ़, आपका सीजी छत्तीसगढ़। इसके अलावा चौथे नंबर पर कौन सा स्टेट आता है? तो ये आता है आपका उड़ीसा। तो इन तीनों के नाम आप याद रखिएगा। एमपी का तो आपको पता चल ही चुका है, बाकी अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा का, क्योंकि हो सकता है इनका भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। हम आपको एमपी का डेटा आपको क्लियर करवा दे एक बार कि देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो राज्य है ये मध्य प्रदेश है। और ये जो क्षेत्रफल है इसका ये कितना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है 77,482 वर्ग किलोमीटर। 77,482 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा वर्ग किलोमीटर ये जो है इसका क्षेत्रफल है। तो ये डाटा आप याद रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका जरूर से बनेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र में वर्ष 2017 की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है ये बड़ा है, या कितना ये बड़ा है, ये बेसिकली पूछा गया है। क्लियर है? 2017 की तुलना में 2019 में कितना बड़ा है, ये आपसे बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का हमारा जो सही जवाब रहेगा ये 68 वर्ग किलोमीटर रहेगा। 2017 से 19 में जो बढ़ोतरी हुई है या बड़ा है, ये बड़ा है 68 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बड़ा हुआ है। तो हमारे यहां से बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। 2019 में कितना है अभी हमने देखा है, आपको बताया है कि 77,482 है ना, 77,482 है। और अगर 17 की बात करेगा इसके 17 में कितना था, तो 17 में जो था ये था 77,414, ये था 77,414 2017 की तुलना में 17 में था, और 19 में है 77,482 माफ कीजिएगा। तो इन दोनों के जो बीच में डिफरेंस है ये 68 वर्ग किलोमीटर का है, क्योंकि 68 वर्ग किलोमीटर की ही बढ़ोतरी हुई है। तो याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार चारा, इमारती लकड़ी और बांस पर सर्वाधिक आश्रित राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये जो क्वेश्चंस दे रखा है इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस बनेगा। तो यहां पर आपका सही जवाब मध्य प्रदेश के फेवर में जाएगा, क्योंकि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार चारा, इमारती लकड़ी और बांस पर सर्वाधिक आश्रित राज्य जो है ये मध्य प्रदेश ही है। तो हमारे यहां से फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के साथ में करेक्ट चला जाएगा। इसके अलावा गाइस, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए
कि भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए, है ना, ईंधन की जो लकड़ियां हैं इन पर आश्रित राज्य कौन सा है, सर्वाधिक आश्रित राज्य, तो ये आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। और आपसे पूछा जाए कि चारा, इमारती लकड़ी और बांस पर सर्वाधिक आश्रित राज्य कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश है। इसके अलावा इमारती लकड़ी, बांस, इन सभी में मध्य प्रदेश आपका आएगा। अगला क्वेश्चन है 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में देश का कुल कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा 10.87%। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में देश का जो कुल क्षेत्र प्रतिशत वन क्षेत्र है ये है 10.87%। याद रखिएगा ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार डेटा हम आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला आपसे पूछा है और ये जिला है मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला। बालाघाट हमारा ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा, है ना। तो 5 जिले इसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र वाली श्रेणी में हम कवर करवा देते हैं आपको कि 5 जिले कौन कौन से हैं। गाइस पहले नंबर पर हम आपको बता चुके हैं, पहले नंबर पर आपका आएगा बालाघाट जिला, है ना। दूसरे नंबर पर कौन सा जिला आएगा, तो दूसरे नंबर पर आएगा छिंदवाड़ा जिला, याद रखिएगा। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आपका आता है बैतूल जिला, बैतूल। चौथे नंबर पर कौन सा जिला आता है, तो गाइस इसका नाम है श्योपुर जिला, जहां पर अभी चीते बचाए जा रहे हैं, है ना। पांचवें नंबर पर कौन सा आता है, तो पांचवें नंबर पर आता है सिवनी जिला, है ना, सिवनी जिला। तो ये जो 5 जिले हैं गाइस, ये 5 जिले, इनका क्रम भी आप याद रखिएगा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर और सिवनी, ये 5 जिले हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले। याद रखिएगा 2019 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिले ये हैं। क्लियर है, तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और हम सबसे पहले आपको बालाघाट का ज्यादातर बता देते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इसी का है। तो बालाघाट का जो वन क्षेत्रफल है बालाघाट जिले का, यह है 4932 वर्ग किलोमीटर। इसके आगे कुछ पॉइंट में करके 6 वगैरह है वर्ग किलोमीटर, तो ये भी अगर आप याद रखना चाहें तो यह याद रख सकते हैं। बाकी 4932 वर्ग किलोमीटर आप याद स्पेशली रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें कि हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज है, जैसे कि पटवारी की टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक की और एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। ये वीडियो देख रहे गाइस, इसके बाद में आपको टेस्ट लगाना जरूरी हो जाता है ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो इसीलिए ये हमने हमारी एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, इसको आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए इन सभी की, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए पटवारी, आबकारी और एमपी जीके की। क्लियर है। इसके अलावा हमने एमपी करंट अफेयर के लिए आपके लिए तगड़ा इंतजाम किया है। ये हमारी ई बुक है 2022 की, जिसमें जनवरी से दिसंबर तक का मिल जाएगा पूरा करंट अफेयर मध्य प्रदेश का। और इसमें एक एक पॉइंट काम के हैं, ऐसी फालतू की जानकारी नहीं डाली है और बिल्कुल कचरा मुक्त ई बुक है ये। इसमें आपको जो जो काम की जानकारी है वही आपके लिए यहाँ पर इसमें समावेशित की गई है। तो आप एक बार डेमो जरूर से चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि डेमो चेकआउट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन और डेटा इसमें डाला गया है। यानी एमपी की नंबर 1 ई बुक इसको माना जा रहा है। और एमपी की नंबर 1 ई बुक इसलिए कहा जा रहा है गाइस कि इसमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं, कचरा बिल्कुल भी नहीं है, इमेजेस भी डाले हैं और इसके अलावा आपकी रिवीजन के लिए और स्पेशल मेमोरी में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाए, आपके काम हो जाए। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी आप क्वेश्चंस पढ़े उनको सारे क्या रिवीजन और एमसीक्यू फॉर्मेट में। इसके अलावा हमने वन लाइनर भी इसमें ऐड किया है और टॉपिक वाइज में भी काफी सारे स्पेशल करंट अफेयर डाले हैं। तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिए, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो ये जो जिला है इसका नाम है बालाघाट जिला। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला पूछ रही है। देखिए अभी हमसे पूछा था वन क्षेत्रफल वाला जिला, अब हमसे पूछ लिया है वन प्रतिशत वाला जिला। तो ये बालाघाट जिला है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा। और इसमें 5 जिले आपको हम बता देते हैं, इसमें भी 5 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं प्रतिशत में, पहले नंबर पर बालाघाट जिला हो जाएगा, बालाघाट जिला। दूसरे नंबर पर कौन सा होगा, श्योपुर जिला दूसरे नंबर पर रहेगा। तीसरे नंबर पर इसमें उमरिया जिला आता है, उमरिया जिला। और चौथे नंबर पर जो आता है ये मंडला जिला आता है, मंडला। 5वें नंबर पर कौन सा आता है, तो 5वें नंबर पर आपका आता है डिंडोरी जिला, डिंडोरी, याद रखिएगा। और ये यहाँ पर डिंडोरी के साथ साथ सीधी भी आता है ना 5वें नंबर पर, तो दोनों को आप याद रखिएगा। तो इस तरह से ये 5 को आप याद रख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस बनता है। और अगर आपसे पूछे जाए कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला बालाघाट जिला है, इसका प्रतिशत कितना है, इसका प्रतिशत है 53.44%, है ना। यहाँ पर याद रखिएगा 1% वाला जिला ये है। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्रफल किस जिले का है। न्यूनतम आपसे पूछा है सबसे कम, और सबसे कम जो है ये उज्जैन का है वन क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा सबसे कम जो वन क्षेत्रफल है ये उज्जैन का है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा।
और अगर हम कम वाले आपको जिले बताएं, 5 जिले कौन कौन से हैं सबसे कम न्यूनतम यानी वन क्षेत्रफल वाले, तो देखिए इसमें पहले नंबर पर जो आता है ये आपका उज्जैन आता है, इसका सबसे कम है। उसके बाद में रतलाम आता है, रतलाम, उज्जैन, रतलाम के बाद में तीसरे नंबर पर आपका शाजापुर जिला आता है, शाजापुर जिला। और चौथे नंबर पर जो जिला आता है ये आपका आता है मध्य प्रदेश का भिंड जिला, जो कि चंबल संभाग में है। और 5वें नंबर पर आता है मध्य प्रदेश का राजगढ़ जिला। तो ये 5 जिले हैं जिनमें सबसे कम वन क्षेत्रफल है। तो सबसे कम उज्जैन में है, उससे ज्यादा रतलाम, फिर शाजापुर, भिंड और राजगढ़। ये आपके इस क्रम में है, सबसे कम यहाँ पर है, उससे कम यहाँ पर, यानी उससे ज्यादा यहाँ पर है। तो और उससे ज्यादा यानी उज्जैन से ज्यादा रतलाम में, रतलाम से ज्यादा शाजापुर, शाजापुर से ज्यादा भिंड में, भिंड से ज्यादा राजगढ़ में। तो ये क्षेत्रफल है, याद रखिएगा सबसे कम से हम आपको बता रहे हैं, इसलिए आपको ये थोड़ा सा क्रम याद रखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में प्रदेश के किस जिले का वन प्रतिशत सबसे कम है या न्यूनतम है, ये आप सब क्वेश्चन बना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या रहेगा, ये उज्जैन ही रहेगा। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। परसेंट आपसे पूछा है 1% वाले 5 जिले, ये हम आपको रिकॉल करवा दे फटाफट। देखिए 5 जो जिले हैं सबसे कम 1% वाले, तो इसमें पहले नंबर पर तो आपका उज्जैन ही हो जाएगा, उज्जैन। दूसरे नंबर पर शाजापुर हो जाएगा, शाजापुर। तीसरे नंबर पर आपका रतलाम होगा फिर, और चौथे नंबर पर जो होगा ये भिंड होगा, और 5वें नंबर पर आएगा राजगढ़, है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र कितना है। तो देखिए 2017 के अनुसार आपसे वन क्षेत्र पूछा है मध्य प्रदेश का टोटल। अभी हमने रिकॉल करवाया था आपको, हमने वहां पर 68 किलोमीटर की जो बढ़ोतरी हुई थी वहां पर आपको बताया था। तो आई थिंक आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा 77,414 वर्ग किलोमीटर। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और देखिए 2018 को जारी की गई थी ये वन स्थिति रिपोर्ट 2017 है, ये 2018 में जारी की गई थी, और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया था, भारत सरकार के द्वारा, आप याद रखिएगा। और देखिए इसमें जो पहले नंबर पर था इस रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र था 2017 वाली रिपोर्ट में, ये आपका एमपी ही था। और दूसरे नंबर पर इसमें कौन सा था, अरुणाचल प्रदेश था। तो और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ था, जो कि अभी भी सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा हमारा 25.11%, 25.11% हमारा सी ऑप्शन के साथ में इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का अंश कितना है, ये आपको बताना है। तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का जो अंश है ये है 2.35%, 2.35%, 2.35%। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब यहां से हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश की जो जीडीपी में वानिकी का जो अंश है यह है 2.35%। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है। देखिए रिपोर्ट 2015 भी यहाँ पर हम कवर करेंगे, 17 कवर करेंगे और 19 कवर करेंगे, है ना। तो इन तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी आपको, क्योंकि हम आपको यहाँ पर बकायदा यहाँ पर हर एक चीज मेंशन कर रहे हैं, कौन सी रिपोर्ट है ये, किस ईयर की है। तो यहाँ पर आपको देखकर ही क्वेश्चंस को सोल्व करना है, नहीं तो आप गलत कर बैठेंगे। क्लियर है। हमारा जो सही जवाब रहेगा देखिए 15 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है ये आप पूछा गया है। हम 17 और 19 का तो आपको बता चुके हैं, 15 का आप और क्लियर कर लीजिएगा। 15 में जो वन क्षेत्र था ये था 77,462 वर्ग किलोमीटर। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्या रहेगा 77,462 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रीन वॉच के अंतर्गत कुल वनावरण कितना था। ग्रीन वॉच के अंतर्गत जो वनावरण था मध्य प्रदेश में ये था 65,186 वर्ग किलोमीटर। तो यहां से हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। ग्रीन वॉच के अंतर्गत 65,186 वर्ग किलोमीटर है। और गाइस इसमें भी अलग अलग टाइप के वन है, जैसे कि सघन वन, अत्यंत सघन वन, सामान्य वन और खुला वन। तो ये अलग इन 3-4 भागों में इसको भी अलग अलग बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल फॉरेस्ट तथा ट्री कवर एरिया कितना है। देखिए 2015 की रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है डेटा, और आपका सही जवाब रहेगा 85,235 वर्ग किलोमीटर। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार ये पूछा है आपसे कि मध्य प्रदेश में कुल फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया जो है ये कितना है, तो ये है 85,235 वर्ग किलोमीटर। आप याद रखिएगा हमारा सही जवाब रहेगा बिल्कुल। और यहाँ पर गाइस एक और चीज आप याद रखिएगा, देखिए 2 तरह के यहाँ से आपके यहाँ पर कुल फॉरेस्ट भी पूछ लिया और ट्री कवर एरिया भी दोनों एक ही में पूछ लिया है, तो इसलिए थोड़े से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो हम आपको थोड़ा सा एक बात क्लियर कर दें कि मध्य प्रदेश में जो कुल फॉरेस्ट एरिया है ये कितना है। कुल फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो ये है
17,462 जो कि 2015 की रिपोर्ट के अनुसार इस वाले क्वेश्चन में अभी हमने कवर किया है। इस वाले क्वेश्चन में 77,462 है ना, तो ये 77,462 अब याद रखिएगा कुल फॉरेस्ट है 2015 की रिपोर्ट के अनुसार। और ये ट्री कवर जो एरिया है, ट्री कवर एरिया ये कितना है, तो ये है 7,773 वर्ग किलोमीटर। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे हमसे, क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों का साथ में पूछा है, तो इस दोनों को प्लस करेंगे तब ये डेटा आएगा 85,235 वर्ग किलोमीटर, जो कि बी ऑप्शन में हमें दे रखा है। क्लियर है, इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है। देखिए रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया पूछा है आपसे और ये है 94,689 वर्ग किलोमीटर। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। और इसमें जितना भी एरिया है खुला, संरक्षित और आरक्षित, ये सारा इसमें ऐड कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दें हमारा स्पेशल चैनल हमने लॉन्च किया है आपके लिए नेशनल करंट अफेयर के लिए, और इसको सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एमपी पटवारी, आबकारी, एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, इन सभी के लिए आपके लिए हम नेशनल करंट अफेयर पूरा कवर करवा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, या डायरेक्टली आप एग्जाम टाउन सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा मध्य प्रदेश का सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया प्रतिशत किस जिले का है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया जो प्रतिशत है ये देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में। बालाघाट हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। तो याद रखिएगा है ना, यहाँ का सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया प्रतिशत जो है ये बालाघाट जिले का है। देखिए 2015 के रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है ना। वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो भौगोलिक क्षेत्र का ये जो परसेंट है ये है 25.13%। 25.13% है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को समझा दूं आपको। देखिए मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो ये आप सभी को बताइए 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कुछ लोग 245 वर्ग किलोमीटर भी मानते हैं, 3,08,245, और कहीं कहीं बुक्स में आपको 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मिलता है। तो हम यही मान के चलेंगे क्योंकि ज्यादातर यही देखने को आपको एग्जाम में और ऑप्शंस में मिलता है। तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, और इसमें से हमें पता है 2015 में कितना एरिया था वन क्षेत्रफल वाला। तो 2015 में वन क्षेत्रफल वाला जो एरिया था ये था 77,462 वर्ग किलोमीटर। सिंपली गाइस इसका परसेंटेज आपको निकाल लेना है कि मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। डायरेक्टली अगर आप जैसे ही परसेंटेज निकालेंगे तो आपको ये डेटा मिल जाएगा 25.13%। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2013 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है। देखिए 2013 भी यहाँ पर अब आ गया है। तो 2013 के अनुसार अगर ये डेटा आपको बताएं वन क्षेत्रफल, तो ये डेटा हमारा रहेगा 77,522 वर्ग किलोमीटर। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। अभी तक हम 13, 15 और 17 और 19 को कवर करवा चुके हैं आपको। आप अच्छे से करिएगा इनको, क्योंकि 77,522 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है इसके अनुसार 2013 की रिपोर्ट के अनुसार। क्लियर है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े से और। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आपसे पूछी है जब से आपकी वन स्थिति रिपोर्ट चल रही थी, बट अब जो पूछा है ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2013-14 क्वेश्चंस बना है, और इसके अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र आपको बताना है। तो गाइस इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का जो वन क्षेत्र है ये है यहाँ पर 94,069 वर्ग किलोमीटर। क्या रहेगा 94,069 वर्ग 94,69 वर्ग किलोमीटर। यहाँ से हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्र वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है। तो ये जो आरक्षित वन है ये है 65%। कुल क्षेत्र का कुल वन क्षेत्र का मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है, तो ये 65% के समथिंग है। क्लियर है, याद रखिएगा। और इसी तरह अगर आपसे पूछे जाए, देखिए आरक्षित तो हमने बता दिया 65% है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे जाए कि जैसे कि देखिए वन अलग अलग टाइप के होते हैं, संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, है ना। तो यहाँ पर आपको आरक्षित वन तो क्लियर हो चुका है। संरक्षित वन की अगर आपसे पूछे जाए, संरक्षित वन की इसका जो परसेंट है ये 33% है। इसके अलावा अवर्गीकृत वन होते हैं जो कि 2% क्षेत्रफल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वानिकी क्षेत्र का अंश कितना है। तो वानिकी क्षेत्र का जो अंश है यह है 1.81%। यहाँ से हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। निम्न में सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है, आपको बताना है। भारत में सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा, है ना। यहाँ से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। पर्यावरणीय दृष्टि से कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का होना आवश्यक है। तो इस पर्यावरण की अगर हम दृष्टि से देखें
तो 33% भाग पर वनों का होना आवश्यक है। यहाँ से हमारा सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो इसमें मध्य प्रदेश में जो वनों का वर्गीकरण किया गया है ये कितने भागों में या आधारों पर किया गया है? तो ये 5 भागों में या 5 आधारों पर किया गया है। हमारा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और ये 5 आधार आपको स्पेशली याद रखने हैं, है ना। 5 आधार आपको स्पेशली याद रखने हैं। मध्य प्रदेश में 5 आधारों पर किया गया है। प्रादेशिक आधार, भौगोलिक आधार, प्रजातीय आधार, शासकीय आधार तथा विभाग के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। और इस वर्गीकरण का उप वर्गीकरण भी किया गया है, जैसे कि प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण के अंतर्गत विंध्य जो कैमूर क्षेत्र है इसमें इसको डिवाइड किया गया है। इसके अलावा मुरैना और शिवपुरी का जो क्षेत्र है, नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र, इनमें भी इनको वर्गीकृत किया गया है। तो उप वर्गीकृत भी इनको किया गया है। मध्य प्रदेश के किन जिलों में उष्णकटिबंधी, है ना, उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन पाए जाते हैं? देखिए उष्णकटिबंधी पर्णपाती जो वन पाए जाते हैं ये मध्य प्रदेश के सागर, छिंदवाड़ा और छतरपुर जिले में पाए जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। इसके अलावा भी गाइस मध्य प्रदेश के पन्ना, बैतूल, सिवनी और होशंगाबाद जो जिले आते हैं इनमें भी ये उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और उत्तम इमारती लकड़ी जो है इनसे प्राप्त होती है। याद रखिएगा इन वनों से उत्तम प्रकार की जो इमारती लकड़ियां हैं ये इनसे प्राप्त होती है उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन से। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वन बताइए कौन से वनों से उत्तम इमारती लकड़ियां प्राप्त होती है? उष्णकटिबंधी वन, या और कई सारे वनों के नाम आपको दे देंगे तो उसमें आपको इस तरह कंफ्यूज हो। देखिए अगर आपको पता नहीं होगा तो बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्लिक करना है। तो आपको पता होना चाहिए एक चीज, इसलिए हम आपको पूरा डिटेल से बता रहे हैं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए बस आप उसको क्लिक अच्छे से कर पाए। अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधी अर्धपर्णपाती वन के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। क्लियर है? देखिए उस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया था और सेम क्वेश्चन आ चुका है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। यहाँ पर पर्णपाती की जगह अर्धपर्णपाती दे दिया है ना। तो उष्णकटिबंधी अर्धपर्णपाती वन के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। और सत्य कथन हमारा क्या रहेगा ये हम पहले इन ऑप्शंस को पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिए ये वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में साल, सागौन, बांस आदि की बहुलता होती है। ये वन शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर जिलों में पाए जाते हैं और ये 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। 4 ऑप्शंस यहाँ पर इस तरह से दे रखे हैं आपको कथन। देखिए गाइस यहाँ से हमारा जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा हमारा ये वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये हमारा सही है। बाकी सेकंड वाला देखें तो ये आपको गलत हो जाएगा, है ना। माफ कीजिएगा, सेकंड वाला आपका इन वनों में साल, सागौन, बांस आदि की बहुलता होती है, तो ये भी आपका सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये जो अर्धपर्णपाती वन होते हैं उष्णकटिबंधी अर्धपर्णपाती वन, इनमें साल, सागौन और बांस की बहुलता होती है या अधिकता होती है, तो ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। ये शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर जिला में पाए जाते हैं, बिल्कुल यहाँ पर नहीं पाए जाते क्योंकि ये वहां पर पाए जाते हैं जहां पर 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो यहाँ पर इतनी वर्षा नहीं होती, यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। ये 100 से 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, यहाँ भी नहीं पाए जाते। हमारा सही जवाब क्या रहेगा? 1 और 2 रहेगा। 1, 2 ऑप्शन डी में दे रखा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्लियर है? और ये वन कहां पर पाए जाते हैं ये भी हम आपको थोड़ा सा बता दें। ये वन जो पाए जाते हैं ये कहां पर पाए जाते हैं? ये वन मंडला, बालाघाट, सीधी और शहडोल, ये जो जिले हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल जिलों में ये पाए जाते हैं। और इनमें जो होती है ये 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में ये बेसिकली पाए जाते हैं। सागौन, साल और बांस जो होते हैं इनकी बहुलता यहाँ पर होती है, तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो इनमें जो वृक्ष पाए जाते हैं ये कीकर और बबूल के वृक्ष पाए जाते हैं। सी ऑप्शन से जवाब रहेगा। उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्यतः कीकर और बबूल के जो वृक्ष हैं ये पाए जाते हैं। याद रखिएगा 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में ये मिलते हैं। और ये वन कहां पर पाए जाते हैं ये भी हम आपको क्लियर कर दें। मध्य प्रदेश का जो श्योपुर जिला है जहां पर कुनो पालपुर अभ्यारण्य है, जहां पर चीते लाए जा रहे हैं, वहां पर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा शिवपुरी मध्य प्रदेश की, इसके अलावा रतलाम हो गया, मंदसौर, टीकमगढ़, है ना, टीकमगढ़ में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा दतिया और ग्वालियर जिले, ये कुछ इस तरह के जिले हैं जहां पर ये उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन मुख्यतः पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कीकर, बबूल की यहाँ पर अधिकता होती है। 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होनी चाहिए, वहां पर ये पाए जाते हैं। और इसके अलावा भी कुछ और वृक्ष यहाँ पर, ये कुछ और वृक्ष पाए जाते हैं इन वनों में। कीकर, बबूल तो आपका हो गया है। इसके अलावा हर्रा, आपने नाम सुना होगा, हर्रा, ये वृक्ष भी यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा पलास जो होता है, पलास के फूल आपने नाम सुना होगा, तो ये पलास वाला जो वृक्ष है ये भी यहाँ पर मिलता है। तो कीकर, बबूल, हर्रा और पलास, ये 4 तरह के वृक्ष और भी बेसिकली पाए जाते हैं, बट ये ज्यादातर यहाँ पर देखने को मिलते हैं और क्वेश्चंस इनसे ही बनता है हमारे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, निम्न जिलों समूह में सागौन के घने वन पाए जाते हैं। सागौन के जो घने वन पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं होशंगाबाद, जबलपुर और छिंदवाड़ा में। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा।
निम्न में से किस प्रकार के वन में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है? देखिए, शासन का जो कठोर नियंत्रण रहता है यह रहता है आरक्षित वनों में। आरक्षित हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो वृक्ष देखने को मिलते हैं ये सागौन के देखने को मिलते हैं। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो गाइस, सागौन के जो वृक्ष होते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कि दूसरे नंबर पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, तो ये साल के वृक्ष होते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जो वृक्ष पाए जाते हैं सागौन की प्रजाति के, दूसरे नंबर पर साल के वृक्ष पाए जाते हैं, स्पेशली आप याद रखिएगा। और भारत में सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं ये साल वन पाए जाते हैं। साल के जो वन है सर्वाधिक भारत में मिलते हैं और मध्य प्रदेश में मिलते हैं सागौन के, आप याद स्पेशली रखिएगा। कीट लगने से किस वृक्ष के बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे? कीट लगने से जो काटे गए थे ये आप नाम बताना है आपको कि कौन से वृक्ष के बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे। सही जवाब रहेगा साल के पेड़ ये काटे गए थे। हमारा सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। कीट लगने से, है ना, साल के वृक्ष के पेड़ जो है बड़ी संख्या में इनके पेड़ काटे गए थे। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, है ना। और इसको रोकने के लिए 10 लाख साल के जो वृक्ष है ये काटने का सरकार ने आदेश भी दिया था, क्योंकि इनमें कीट लग गई थी और इनको रोकना था, इसलिए ये 10 लाख पेड़ जो है काटे गए थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश वन विकास निगम की जो स्थापना की गई थी ये 1975 में की गई थी। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो क्षेत्रीय कार्यालय है ये है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। जबलपुर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहां पर स्थित है? तो वन प्रबंधन शिक्षा जो केंद्र है ये आपका बालाघाट जिले में देखने को मिलता है। बालाघाट हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहां पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है ये देखने को मिलता है भोपाल में, राजधानी भोपाल। हमारा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहां पर है? प्रादेशिक वन स्कूल की बात करें तो ये शिवपुरी में है। शिवपुरी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वनपालों तथा वन संरक्षकों को ट्रेनिंग प्रशिक्षण कहां दी जाती है? देखिए, वन रक्षकों को जो ट्रेनिंग दी जाती है आप सभी को पता ही है। वनपाल और वन संरक्षक जो होते हैं वन रक्षक को ही बोला जाता है। तो इनको जो ट्रेनिंग दी जाती है ये दी जाती है अमरकंटक में, गोविंदगढ़ में और लखनादौन में, है ना। इन सभी जगह पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जगह, हमारा डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। क्लियर है? इन तीनों जगहों पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। मध्य प्रदेश में वन पहरेदारों को ट्रेनिंग, यानी मध्य प्रदेश में वन पहरेदारों के ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है? तो देखिए, वन पहरेदारों के जो ट्रेनिंग स्कूल है ये है कहां पर? एक तो बैतूल में है और रीवा में है। कहां पर? बैतूल रीवा दोनों जगह पर है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा सी वाला, क्योंकि दोनों इसमें दे रखा है। वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला वनों का ये है मध्य प्रदेश हमारा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ने वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया था? तो मध्य प्रदेश ने वनों का जो राष्ट्रीयकरण किया था ये 1970 में किया था। 1970 हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश के उस जिला समूह को चुनिए जिसकी 50% से अधिक भूमि वनों के अंतर्गत है। और ये जो जिला है ये कौन सा है ना, ये जिला कौन सा है? और ये जो जिले हैं ये है खंडवा, बैतूल और होशंगाबाद। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। 50% से अधिक भूमि वनों के अंतर्गत है इन जिलों की, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, सबसे अधिक आरक्षित वन किस वनव्रत में पाए जाते हैं? देखिए, सबसे अधिक जो आरक्षित वन आते हैं ये किस वनव्रत में अंतर्गत आते हैं? हमारा सही जवाब यहां से रहेगा आपका खंडवा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा कि प्रदेश के किन क्षेत्रों में पंचवन योजना लागू की गई है? मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में पंचवन योजना लागू की गई है? तो ये जो योजना लागू की गई है ये 33% से कम वन क्षेत्रों में लागू की गई है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। और देखिए, पंचवन जो योजना स्टार्ट की गई थी ये 1976 और 77 में की गई थी, 1976-77 में। तो इसको भी आप नोट डाउन एक बार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना का प्रारंभ की गई। सामाजिक वानिकी जो योजना है ये प्रारंभ की गई है 1976 में। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश देश का कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता का उत्पादन करता है? देखिए, मध्य प्रदेश जो देश का तेंदुपत्ता का उत्पादन करता है ये करता है 30%। 30 हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। इसके अलावा तेंदुपत्ता किस काम में आता है? तो बीड़ी बनाने के काम में आता है। बीड़ी जो बनाई जाती है ये तेंदुपत्ते से ही बनाई जाती है ना। तो बीड़ी बनाने के काम में आता है तेंदुपत्ता। और तेंदुपत्ता का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में होता है। मध्य प्रदेश का सागर जिला सर्वाधिक तेंदुपत्ता का उत्पादन करता है। इसके अलावा शहडोल जिला करता है दूसरे नंबर पर। शहडोल जिला, जबलपुर जिला भी इसका मुख्य उत्पादक माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का वन राज्य महाविद्यालय कहां पर है? प्रदेश का वन राज्य जो महाविद्यालय है ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा।
1980 में इसकी स्थापना की गई थी बालाघाट में, याद रखिएगा, है ना। और इसके अलावा वन राज्य महाविद्यालय की बात की जाए तो ये भी आपका ये आपका देखिए यहाँ पर हम आपको एक चीज क्लियर कर दें, दो चीजें हैं यहाँ पर। एक आपका वन राज्य महाविद्यालय है, और वन राज्य जो महाविद्यालय है इसकी स्थापना की गई 1979 में, है ना। और 1980 में जो स्थापना की गई है ये वन महाविद्यालय की गई है, और ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के बैतूल में है। तो याद रखिएगा प्रदेश का वन राज्य महाविद्यालय कहाँ पर है, तो ये बालाघाट में है, ये बालाघाट में है आपका। 1979 में इसकी स्थापना की गई है। और पूछा जाए प्रदेश का वन महाविद्यालय कहाँ पर है, तो ये बैतूल में है, इसकी स्थापना की गई है 1980 में। दोनों आप याद रखिएगा। किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है, देखिए कत्था जो प्राप्त होता है ये होता है खेर की लकड़ी से, यानी खेर जो वृक्ष है इसकी लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब रहेगा। और ये कहां पर मिलती है, तो ये बेसिकली शहडोल, रीवा, सागर, सीधी, दमोह, ये जो जिले हैं यहाँ पर ये लकड़ी पाई जाती है। और खेर की लकड़ी से ये कत्ता जो है ये बनता है, या इस यहाँ पर इससे प्राप्त होता है। और कत्ता बनाने का एक कारखाना भी है जो कि शिवपुरी में है एक तो, और एक बानमोर में है जो कि मुरैना जिले में आता है। तो यहाँ पर दो कारखाने हैं अलग अलग, एक शिवपुरी में है, एक यहाँ पर है मुरैना के बानमोर में। कत्ता बनाने का कारखाना है यहाँ पर एक। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लाख उत्पादक जिले कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश के लाख उत्पादक जो जिले हैं ये मंडला जिला, जबलपुर और शहडोल जिला। डी ऑप्शन से जवाब रहेगा। ये सभी जो जिले हैं 3 जिले ये लाख उत्पादक जिले माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की वन उपज तथा उसके उपयोग को सुमेलित कीजिएगा। यहाँ पर आपको बताना है, देखिए वन उपज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो हमारा जो सही जवाब रहेगा ये हम मिलान कर लेते हैं, क्योंकि मिलान हमको अच्छे से करना है। पहले में कौन सा आएगा, इससे आप आइडिया लगाएगा। पहले में तेंदुपत्ता जो होता है इसका उपयोग किसमें किया जाता है, बीड़ी निर्माण में। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा। बांस का यूज किसमें होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, बांस का यूज होता है कागज बनाने में, है ना। इसके अलावा खेर का यूज किसमें होता है, कत्था बनाने में। हर्रा का यूज किसमें होता है, हर्रा आपको अभी हमने बताया था। तो हर्रा जो यूज किया जाता है, देखिए हर्रा जो यूज किया जाता है ये किया जाता है इसमें खाद्य सामग्री में, खाद्य सामग्री 4 इसका हो जाएगा। लाख की क्या बनती है, चूड़ियां बनती है, तो यहाँ पर 5वां इसका हो जाएगा। हमारा क्रम क्या रहेगा, देखिए पहला ये है तो पहले नंबर पर तीसरा आएगा, है ना। पहले का सा आएगा, है ना, सा आएगा पहले का, तो पहले का सा इसमें आ रहा है, ये हो जाएगा। दूसरे में आ जाएगा, दूसरे का आ जाएगा, तीसरे का बा आ जाएगा, चौथे का आ जाएगा हमारा, चौथा कौन सा है ये वाला, ये आ जाएगा, और 5वां आ जाएगा दा। तो यहां से हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, सही जवाब यहाँ पर हमारा रहेगा 25.21%। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा। गाइस यहाँ पर हमने टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर लिए हैं वनों से रिलेटेड। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर, एप्लीकेशन पर, दोनों जगह मिल जाएगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। आबकारी आरक्षक की टेस्ट सीरीज स्पेशली अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दी है। इसके अलावा और भी हमारे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं, इनको आप चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इन सभी की लिंक हमने डाल दी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से बताएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।